मनुष्य का भविष्य क्या है? नमस्कार। सच पूछो तो मनुष्य का भविष्य अंधकारमय है। दो संभावनाएं हैं। एक तो काफ़ी लोग महाविनाश की ओर जाएंगे, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, सूर्य ग्रहण की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस बार ये जो बात करता हूँ वो 2031 तक, 2037 तक की बात है। 2037 तक ये जो सारी चीज़ें बनेगी उसके बारे में बात करता हूँ। तो सूर्य ग्रहण ज़्यादा बनेंगे, पृथ्वी में काफ़ी दिन ऐसे आएंगे कि जो अंधकारमय होगा। ये पृथ्वी पर प्रकाश कम होता जाएगा, ऐसे दिन आएंगे, मगर लंबे समय नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े समय के बाद आते रहेंगे। ये जो बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ज्ञानियों ने, मनीषियों ने जो बातें कहा है उसका सार बता रहा हूँ। दूसरी बात है, विश्व युद्ध की शुरुआत होगी जो 2023 से 2029 तक तैयारी चलेगी। 2029 से 2037 तक ये विश्व युद्ध का विनाश का खेल चलेगा। प्राकृतिक आपदाएं भी इतनी आएगी कि उड़ीसा में और ख़ास करके जगन्नाथपुरी मंदिर पर बहुत सारा नुकसान होगा, और हो सके कि वहाँ फिर से जो पहले दरिया वहाँ ही था, समुद्र वहीं था, तो फिर से समुद्र वहाँ नज़दीक आ जाए, इतना विनाश होगा। बॉम्बे और जो समुद्र किनारे के जितने सारे शहर हैं उसमें विनाश होगा, और उनमें ग्लेशियर जितने जितने टूटते जाएंगे, पानी जितना जितना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, वैसे समुद्र किनारे के जितने शहर हैं उन सारे शहरों को इफेक्ट होगा। आशा रखता हूँ कि इसके बारे में पहले से प्रयास किया जाए, और पृथ्वी में ये जो 2023 की साल है उसमें गर्मी इतनी बढ़ेगी, और ये जो गर्मी बढ़ने का जो पूरा प्रोसेस है वो 2024 तक चलता रहेगा, और इसके बाद भी रहेगा, मगर इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि पृथ्वी का जो पेटाड़ है, पृथ्वी का जो भीतर का भाग है, उसमें खनिज तेल कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो पानी की किल्लत होगी, पानी की स्केर्सिटी होगी, और खेत उत्पादन और धान्य को पैदा होना मुश्किल हो जाएगा, यानी कम से कम धान्य होगा। तो धान्य के भाव बढ़ेंगे, खाने पीने के लोगों को लाले पड़ जाएंगे, मुश्किल होगा। आशा रखता हूँ मैं कि उसके लिए पहले से प्रयास किए जाए, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ के वैज्ञानिक रूप से प्रयास करने चाहिए। और चाइना का काफ़ी भाग भूकंप की वजह से ध्वस्त हो जाएगा। चाइना की जो दादागिरी है, उसका जो फ्रॉड चल रहा है, उसकी परेशानियां है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अफ़गानिस्तान से लेके चाइना तक, हिमालय का कुछ भाग, दिल्ली और बिहार से लेके चाइना तक, वहाँ पूरी पट्टी पर बड़ा भूकंप आएगा। ये सारी चीज़ें हम खुद देखेंगे। तो कल्कि अवतार आने वाला है, ऐसी जो बातें होती है, तो कल्कि अवतार नहीं आएगा, आपके भीतर का जो मनुष्य है वो नया मनुष्य बन जाएगा। इस बार इस अर्थ में कोई कल्कि अवतार पैदा होने वाला नहीं है। आप सब एक एक व्यक्ति इंडिविजुअली कल्कि है। उसे सर्जन के लिए प्रयास करना होगा, उसे नई दुनिया के लिए प्रयास करना होगा, उसे खुद को नए मनुष्य बनाने में प्रयास करना होगा, और उसका रास्ता है ध्यान। जितने लोग ध्यान में जाएंगे गहरे, जितने लोगों को ध्यान में रस होगा, उतने लोगों की सोच बदलेगी, उतने लोगों का जीवन बदलेगा,
और वो नए मनुष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, अपने आप में नए मनुष्य को निखारेंगे। तो द्वेष है, वैमनस्य है, पीड़ा है, बदले की भावना है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हालांकि जो प्रयास करेंगे ध्यान और योग के बारे में, जो तबरिया जी ने बताया है साइंटिफिक योग, 3 स्टेप रिफाइनिंग एक्सरसाइज, ये जो साइंटिफिक योग बताया है, अगर ठीक से कोई करेगा तो उसके जीवन में ये सब क्वालिटीज़ है, प्रेम की, करुणा की, आनंद की, शांति की, वो बढ़ती जाएगी। तो ओशो ने ये कहा है कि अब का समय आएगा अहिंसा का, महावीर को पसंद करो या महाविनाश को पसंद करो। तो महावीर या महाविनाश ये हमारी चॉइस होगी, इसमें जो चॉइस करेंगे वैसा होगा। काफ़ी लोग विनाश की ओर सोच रहे और इतने नेगेटिव जी रहे कि विनाश की ओर जाना ही पड़ेगा। तो बचेंगे वही लोग जो लोग ध्यान, योग और क्वालिटी में अच्छा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उनके लाइफ में नया जीवन, नई मनुष्यता और नई दुनिया का प्रादुर्भाव होगा और वो खुद ये सब देखेंगे। यह पूरा सवाल है जो संक्रमण का जो पीरियड है आज से 2037 तक, यानी करीबन 15 साल तक। तो 15 साल का जो पूरा समय है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पूरी दुनिया का हिसाब किताब बदल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी और एक गवर्नमेंट की ओर दुनिया जाएगी। क्रिप्टो करेंसी में ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा, क्रिप्टो करेंसी में इतना बदलाव आ जाएगा कि अभी जैसे बार्टर सिस्टम आउटडेटेड हो गई है, वैसे ये रुपया और ये जो अभी सिस्टम चल रही है अकाउंट की, वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो जाएगी। तो स्पीड से ट्रांजैक्शन होंगे, मनुष्यता को कारोबार में कम से कम टाइम देना पड़े, थोड़े समय में ज़्यादा कमा सको, ऐसी व्यवस्था आएगी और लोग आनंद और शांति की ओर ज़्यादा जाएंगे। ये पूरी जो व्यवस्था है उसमें नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। और उसमें जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं और जो राजकारणी पॉलिटिशियन लोग हैं और जिन लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, वो अपने शोषण के तौर तरीके हमेशा बदलते रहते हैं और उनका शोषण चालू ही रहता है। तो उन लोगों को समझना होगा कि हम शोषण बंद करेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो उनका विनाश भी उसी में हो जाएगा। पॉलिटिशियन लोग भी परेशान होंगे, शोषण करने वाले लोग परेशान होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट हाउसेस जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत तरीके से जीते हैं, उनको तो बहुत सारी परेशानी आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलकत उन्होंने इकट्ठी की है, लोगों का शोषण ज़्यादा किया है। तो उन लोगों को जितने जितने दाव पेच करेंगे उतना उतना उनको परेशान होना पड़ेगा और उतना उनको लॉस भी होगा। आशा रखता हूँ इस बारे में आप सब सोचेंगे, प्रयास करेंगे, ध्यान योग के लिए प्रयास करेंगे और जीवन में अच्छी क्वालिटी कैसे बढ़े उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ये पृथ्वी में कम से कम विनाश जितना कम कर सके उतना हम कोशिश करेंगे। और मैं इस प्रयास में लगा हूँ, आप सबका साथ चाहता हूँ कि आप भी प्रयास में लगो, यानी जो प्रयास होगा वो इंडिविजुअल होगा हर एक का। तो आशा है कि आप आनंद, प्रेम और शांति की ओर अपने जीवन को ले जाए। नमस्कार, धन्यवाद।